है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपनी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आपने नई वेबसाइट बनाई है, कोई ब्लॉग साइट या कंपनी कोई सी भी साइट बनाई है, अगर गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल नहीं किया है तो आज ही कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तो अभी गूगल एनालिटिक्स क्यों ज़रूरी है वो जानते हैं। बिकॉज गूगल एनालिटिक्स आपकी साइट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है गूगल एनालिटिक्स से। ये हमें बताता है कि हमारी साइट पे कितने विजिटर या ट्रैफिक आ रहे हैं। वो हमें बताएगा कि डेली कितना आ रहा है, वीकली, मंथली, ईयरली, वो सारा हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद बताता है कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि विजिटर कौन सी कंट्री से आ रहा है, कौन से स्टेट से आ रहा है, कौन सी सिटी से आ रहा है। तो उससे हमारी ऑडियंस का पता लगे। उसके अलावा हमें पता लगता है कि कोई भी विजिटर हमारी साइट पे कितनी देर तक रुक रहा है, तो वो टाइम भी हमें पता लगता है। और साथ में हमें पता लगता है कि हमारी साइट को सबसे ज़्यादा कौन से पेज को विजिट किया जा रहा है, तो उससे हमें पता लगेगा कि किस टाइप का कंटेंट विजिटर को ज़्यादा पसंद है, तो हम उस हिसाब से अपनी साइट पे नेक्स्ट कंटेंट बना सकते हैं। तो उससे जल्दी हमारी साइट ग्रो होगी, ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। इसके अलावा हमें ये भी पता लग जाता है कि ट्रैफिक कौन सी डिवाइस से आ रहा है, जैसे मोबाइल है, टैबलेट है या फिर लैपटॉप है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वो भी बहुत डिटेल में। बिकॉज जब सारा डेटा हमारे पास होगा तो हमारी साइट को हम स्केल कर सकते हैं, तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले जाना है आपको गूगल पे, और यहाँ पे टाइप करना है गूगल एनालिटिक्स, फिर एंटर कर देना है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं googleanalytics.com, इस पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास गूगल अकाउंट होना चाहिए। गूगल अकाउंट नहीं है तो क्रिएट कर लेना। गूगल अकाउंट होगा तभी हम ये हमारा गूगल एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। तो राइट, तो वो पहले वो क्रिएट कर लेना। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं भी लॉगिन कर लेता हूँ मेरे क्रेडेंशियल से। यूज़र नेम पासवर्ड डालना, उसके बाद तो यहाँ पे इसने मेरा अकाउंट क्रिएट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको करना है स्टार्ट मेजरिंग। तो भी यहाँ पे पहला डालना है अपने को, अकाउंट का नेम डालना है। तो आप अकाउंट का नेम, खुद का नेम भी डाल सकते हैं, या फिर आपका जिससे रिलेटेड आपका साइट है वो भी आप डाल सकते हैं। और एक एक अकाउंट पे आप मल्टीपल वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरा, अगर मेरी साइट हेल्थ से रिलेटेड है या टेक से, कुछ भी आपका नाम भी हो सकता है, तो मैंने डाल दिया माई हेल्थ। के बाद क्लिक करना है नेक्स्ट पे। तो अभी यहाँ पे अपने को डालना है प्रॉपर्टी नेम। तो आप यहाँ पे जो आपका साइट है वही आप डाल सकते हैं या कुछ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ माई हेल्थ। जो नाम मैंने पहले डाला था अकाउंट नेम पे, वही मैं डाल देता हूँ। आपका जो भी साइट हो आप डाल देना। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट सेटिंग है, रिपोर्टिंग टाइम जोन एंड। तो ये आपको सेलेक्ट करना है आपका कंट्री कौन सा है। जैसे मेरा इंडिया है, तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद ये टाइम जोन ऑटोमेटिक ले लेता है, ठीक है। उसके बाद करेंसी सेलेक्ट करना है। अभी इंडिया का क्या है, इंडियन रुपीस, ठीक है। उसके बाद करना है आपको, रहने दें। उसके बाद क्रिएट करना है नेक्स्ट पे। अभी यहाँ पे अपने को सेलेक्ट करना है बिजनेस। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को सेलेक्ट करना है कैटेगरी, हमारी जो भी वेबसाइट जिससे रिलेटेड है। आपका ब्लॉग है, टेक है या फाइनेंस है, जो भी है, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरी वेबसाइट। इसके बाद यहाँ पे डालना है बिजनेस साइज। बिकॉज हम इंडिविजुअल हैं तो हमें मिनिमम स्मॉल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमारा कंपनी होता तो कोडिंग हम सेलेक्ट कर लें, बट ठीक है, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटीज। उसके बाद है यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखा रहा है, तो इसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करेगा गूगल एनालिटिक्स हमारी साइट को। तो हम जो रेलेवेंट हो सेलेक्ट कर लेना, नहीं भी करोगे तो कोई इश्यू नहीं है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ दो तीन, ठीक है। इसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट पे। अभी यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिखा रहा है, तो मैं इसको चेक कर देता हूँ सेलेक्ट। अगर आप में हिम्मत हो तो आप पढ़ लेना, मेरे में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड वाला भी चेक कर लेना, और यहाँ पे क्लिक करना है आई एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद
ईमेल कम्युनिकेशन, तो ये हमें सेलेक्ट करना है। ये हमें क्या है, अलर्ट भेजेगा इससे, जो भी इसके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो हमें क्या क्या फीचर से रिलेटेड चाहिए तो आप देख लेना। अगर नहीं करना है तो, अगर आपको चाहिए ये अलर्ट आपके ईमेल पे तो आप चेक कर लेना, नहीं चाहिए तो एज इट इज़ छोड़ देना इसको। तो आप कर सकते हो। तो इससे आपको क्या होगा, लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे इससे रिलेटेड। तो मैं एडवाइस दूंगा सेलेक्ट कर लेना और उसको सेव कर देना। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ये जो एनालिटिक्स, हम हमारी कौन सा प्लेटफॉर्म है, हमारा वेबसाइट है, एंड्रॉयड ऐप है, iOS है, तो हमारा ऑब्वियसली वेबसाइट है। तो मैं वेबसाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अभी हमें यहाँ पे डालना है अपना वेबसाइट का नाम और यूआरएल। तो यूआरएल में यहाँ पे आप देख लेना आपका HTTP, मेरा HTTPS है, मैंने SSL इंस्टॉल किया हुआ है। अगर HTTPS ना हो तो ये सेलेक्ट करना, तो ये मिस्टेक मत करना वरना वो अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल देता हूँ। उस साइट में से आप यहाँ पे से निकाल देना HTTPS, ये ऑलरेडी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप डाल देना अपनी साइट का नाम, स्ट्रीम नेम, ठीक है। तो आपका जो साइट है वही डाल देना। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन है एनहांसमेंट, तो इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रखना। तो ये सारे इवेंट्स ट्रैक करेगा, जो पेज व्यू, स्क्रॉल, क्लिक्स, साइट सर्च, एंगेजमेंट, फाइल डाउनलोड, तो ये सारे फीचर ट्रैक करेगा, जो जो भी इवेंट्स हमारी साइट पे होंगे। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखना है। इसके बाद क्लिक करना है क्रिएट स्ट्रीम। तो अभी इसने क्या किया है, कोड जनरेट कर दिया है एनालिटिक्स के लिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें जनरेट करता है, आप देख सकते हैं। तो मेजरमेंट आईडी है, तो ये क्या होती है मेजरमेंट आईडी, जो दूसरे फीचर होते हैं उनमें भी काम करेगी, जैसे गूगल कंसोल वगैरह। तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें कोड लेना है अभी यहाँ से। तो यहाँ पे अपने को जाना है ग्लोबल टेक, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कोड दिख रहा होगा। तो ये जावास्क्रिप्ट कोड होता है। तो इसको आपको कॉपी करना है और कहाँ पे डालना है, अपनी जो भी वेबसाइट है उसके हेड में जाके पेस्ट करना है। तो यहाँ पे ये बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना, तो हमारा कोड कॉपी हो गया। अभी हमें जाना है अपनी वेबसाइट पे। तो कोई वर्डप्रेस साइट है उसमें जाके आप लॉगिन कर लेना। तो अभी हम तीन तरीके से ऐड कर सकते हैं हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट पे। वो हमें कहाँ जाके ऐड करना है, हेडर में। तो पहला तरीका बताता हूँ, मैनुअल। उसमें मैनुअल में हमें डायरेक्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको जाना है अपीयरेंस में, थीम, और यहाँ पे दिख रहा होगा थीम एडिटर। तो इस पे क्लिक करना है। अभी हमें यहाँ पे ढूंढना है header.php फाइल मिलेगा। स्क्रॉल करोगे आप नीचे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा header.php, तो इस पे क्लिक करना है। तो अभी हमें जो हेड टैग के अंदर जो कोड मिला है वो पेस्ट करना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड, ये स्टार्ट टैग होता है इसका, और ये इसका एंड टैग होता है। तो इनके बीच में हम कहीं भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा जैसे ही स्टार्ट होता है तो यहीं यहीं पे आप डाल देना, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आप कोडिंग नहीं समझ रहा है तो नो वरीज, यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया ये कोड जो मुझे मिला था यहाँ से। और इसको कर देना अपडेट फाइल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे बटन अपडेट फाइल। तो फाइल एडिटेड सक्सेसफुली, तो ये कोड हमने डाल दिया है। अभी हम चेक करते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमें जाना है एनालिटिक्स में, और अभी इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाना है और आपको क्लिक करना है रियल टाइम। तो ये दिखाएगा अगर कोई विजिटर है नहीं कनेक्ट हुआ होगा तो ये लोकेशन दिखाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं 0 इन लास्ट 30 मिनट।
अब मैं मेरी वेबसाइट का कोई भी पेज ओपन करता हूँ, फिर देखते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए आप, यहाँ पे ये 1 आ गया। जैसे मैंने मेरी साइट का पेज रिफ्रेश किया तो 1 आ गया, मतलब हमारी साइट से ये गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे डेटा नहीं है, बिकॉज ये नई वेबसाइट है, तो जैसे जैसे यहाँ पे डेटाज आएगा तो सारे डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, तो हम उनको रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक यूज़र बता रहा है। तो ये था पहला तरीका ऐड करने का। इसमें आपको मैनुअली करना होता है। अगर आप एक कोड वगैरह में नहीं जाना चाहते तो अब मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूँ प्लगइन के द्वारा। अभी आपको जाना है प्लगइन में और ऐड न्यू। यहाँ पे सर्च मारना है इंसर्ट हेडर। तो यहाँ पे पहला प्लगइन ही दिख रहा है आपको, इंसर्ट हेडर एंड फुटर। सर्च करना है हेडर, यहाँ पे आपको प्लगइन दिख रहा होगा इंसर्ट हेडर एंड फुटर। आप दूसरे भी कर सकते हैं, तो मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। इंस्टॉल, एक्टिवेट। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद आपको आना है सेटिंग्स पे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा इंसर्ट हेडर एंड फुटर्स। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है स्क्रिप्ट इन हेडर, स्क्रिप्ट इन बॉडी। तो हमें कहाँ पे, स्क्रिप्ट इन फुटर। तो हाँ, तो हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है, हेडर में। तो जो कोड हमने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देना और इसको कर देना सेव। तो सारा झंझट खत्म, ये सेव हो गया, आपको कोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इंस्टॉल हो गया। तो ये था सेकंड वे। आपको चेक करना है तो आप गूगल एनालिटिक्स में जाके चेक कर सकते हैं आपकी साइट पे कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। आपको, आप साइट ओपन करके देखिए अनदर ब्राउज़र में, तो आपको काउंट दिखा देगा, मतलब आपका कनेक्ट हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ, तो यहाँ पे दिखा रहा है मेरा ये एक, तो यहाँ पे ये 16 में, यहाँ पे मैं भी जस्ट मैंने ओपन किया तो दिखा रहा है, मतलब ये वाला भी हमारा कनेक्ट हो गया है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ थर्ड मेथड, वो भी प्लगइन से ही है, लेकिन उसमें हमें कोड वगैरह कुछ पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं सारा झंझट नहीं करना, वैसे तो ये कर सकते हैं अगर आप, तो हम प्लगइन यूज़ करेंगे और हमारा वो गूगल एनालिटिक्स ऑटोमेटिक कनेक्ट उससे कनेक्ट करेंगे। तो हम जाते हैं प्लगइन्स में। यहाँ पे सर्च करना एनालिटिक्स। तो यहाँ पे इसमें कुछ प्लगइन्स है, जैसे मॉन्स्टर इनसाइट है, जीए है, और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गूगल किट बाय गूगल, बिकॉज ये आप देख सकते हैं बाय गूगल, तो ये मोस्ट सेफ है। और जो दूसरे हैं ये फ्री वर्जन होते हैं, प्रो भी होते हैं, एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो उसको बाय करो। तो मैं बोलूँगा आप ये वाला यूज़ करें, ये गूगल का है तो कोई सेफ्टी का भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एक्टिवेट पे। तो भी आपको लेफ्ट मेनू में ऑप्शन दिख रहा होगा साइट किट, तो यहाँ पे क्लिक करना है डैशबोर्ड पे। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा जो भी हमारा गूगल अकाउंट है। यहाँ पे क्लिक करना है साइन इन विद गूगल अकाउंट। उसके बाद आपको करना है साइन इन विद गूगल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ हमें परमिशन मांग रहा है जो हमारी साइट है उसके लिए। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल वो डालना है, मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। इसके बाद हमें यहाँ से परमिशन पूछ रहा है। यहाँ पे आप अगर दोनों सेलेक्ट नहीं करेंगे, दोनों चेकबॉक्स, तो ये सक्सेस नहीं होगा। तो दोनों को सेलेक्ट कर देना, कंटिन्यू। इसके बाद हमें पूछ रहा है वेरीफाई विद ओनरशिप, इसको प्रोसीड करना है। उसके बाद हमें अलाउ करना है, अलाउ गूगल अकाउंट डेटाज। यहाँ पे सेटअप सर्च कंसोल, तो सर्च कंसोल भी सेटअप कर देगा हमारी साइट के लिए। एड साइट, ठीक है। तो इसने सारा सेटअप कर दिया है। अब हम क्लिक करते हैं गो टू माई डैशबोर्ड।
तो देखा इंस्टॉल हो गया है और ये हमारे इससे कनेक्टेड हो गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्च कंसोल को इसने कनेक्टेड कर दिया है। इसके अलावा एडसेंस और एनालिटिक्स। तो हम क्या इंस्टॉल कर रहे हैं, एनालिटिक्स। तो यहाँ पे अब हमें क्लिक करना है कनेक्ट सर्विसेज गूगल एनालिटिक्स। तो इस पर क्लिक कर देना। कंटिन्यू, सेम वही प्रोसेस करना है। कॉन्फ़िगर एनालिटिक्स। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया कनेक्टेड, मतलब एनालिटिक्स कनेक्ट हो गया है। तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं बिकॉज हमारे यहाँ पे डेटाज नहीं है इसलिए ब्लैंक आ रहा है, वरना यहाँ पे सारा रिकॉर्ड यहीं पे दिखाएगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो हमारी जो साइट है इसके एडमिन में ही हमें एनालिटिक्स मिल जाएंगे इसके। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमें लिमिटेड एनालिटिक्स दिखाएगा। अगर हमें डिटेल में एनालिटिक्स देखना है तो हमें साइट पे ही जाके चेक करना पड़ेगा, और कुछ लिमिटेड एनालिटिक्स देखना है ओवरव्यू तो यहीं पे दिख जाएगा, हमें बार बार वहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा। तो इसका ये बेनिफिट है। और ना हमें कोड कॉपी पेस्ट करना है, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देगा। तो ओके, तो आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मैंने 3 वे से बता दिया है आप कैसे एनालिटिक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और कमेंट में बताना आप कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, मैनुअल वाला, सिंपल हेडर में कोड पेस्ट करने वाला, या फिर जो साइट किट प्लगइन है गूगल का, ये वाला। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।